So let's start. Can you hear me? Yes, sir. Okay, let's start. Yesterday, before I start today's lecture, some students have missed some lectures. कुछ कह रहे थे student, ठीक है? So just let me know a time, and I will take the lecture. Okay? अगर आज शाम को भी आप रखोगे 5-6 बजे, just post it either in the group or message me personally. If सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट आ रही है। आवाज नहीं अब आ रही है? हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हो सारे? आवाज नहीं आ रही है किसी को? हेलो हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ सुन रहे हो आप लोग? जी सर। अच्छा स्टार्ट करें। अब आज भी इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल ही है, बीच में पता नहीं क्या हो रहा है। यस सर, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो अब कि नहीं? करें स्टार्ट फिर लेक्चर? ये सब कीजिए स्टार्ट। ओके, आई वाज टॉकिंग कि मैंने कहा कि अगर किसी को कोई लेक्चर स्किप हुआ है, ठीक है ना, सो आई विल टेक अप दिस मेकअप लेक्चर, दैट्स नॉट एन इशू। आई कैन टेक अ मेकअप क्लास। आप ही मुझे पोस्ट कर दो ग्रुप में या पर्सनली मैसेज कर दो, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपस में कोलैबोरेट करके टॉक टू ईच अदर। आवाज कट के आ रही है, बहुत लैग हो रहा है। अच्छा लैग हो रहा है, क्या कर सकते हैं फिर? जस्ट अ मोमेंट ठहरो यार। अब आ रही है आवाज की नहीं? कट कट के आ रही है इस टाइम भी आवाज की? अब ठीक है? तो नहीं, अभी भी कट के आ रही है आवाज। क्या करें फिर? और फिर मैं मीटिंग एंड करके नए से कुछ हाँ हाँ क्या कह रहे हो आप लोग? हेलो हाँ, सुन रहे हो आप लोग? हेलो जी सर, अब आ रही है आवाज की अभी भी कट कट के आ रही है? सर आ रही है आवाज। अच्छा चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मुझे फिर ग्रुप में आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा जिनको कुछ मतलब मेकअप क्लासेस चाहिए, जिनको कुछ लेक्चर स्किप हुए हैं, मिस हुए हैं, ठीक है ना? ये आज शाम को, कल शाम को टाइम एक फिक्स, ठीक है? फिर क्या? मैं कह रहा हूँ आज शाम को या कल कोई एक टाइम फिक्स कर देना क्लास एंड लेट मी नो, ठीक है? ये कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ, हु इज दिस? कौन है? हु इज दिस? अच्छा ठीक है, पता नहीं। इज इट क्लियर? सो शाम को जिनको कुछ स्टूडेंट्स को मिस क्लासेस हुए हैं, ठीक है ना, पोस्ट मैसेज मुझे कर देना किस टाइम, तो मैं ले लूंगा क्लास आज शाम कल शाम जब आपको ठीक हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। yesterday we had discussed structures, ठीक है ना? So I had told you that structure is nothing but it's a derived data type. Derived data type simply means when you pack different data types into a single unit, ठीक है?
उसका क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज अब आप इंट और फ्लोट वैल्यू को इकट्ठा लाने चाहते हो, और लेट्स सपोज कैर, तो आप इन तीनों को पैक कर सकते हो इकट्ठे इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना, इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इज इट क्लियर? So you can pack them into a single. Let's suppose yesterday हमने वही example देखी of a student. A student can have 3 details. First, the name, जो मैं स्टोर कर सकता हूँ एक कैरेक्टर एरे में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर, दैट आई कैन स्टोर इन एन इंटीजर वेरिएबल, एंड थर्ड इज द परसेंटेज दैट आई कैन स्टोर इन अ फ्लोट वेरिएबल, ठीक है ना। सो ए गुड थिंग इज, क्योंकि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है ना, व्हाट आई विल डू इज I will combine these 3 data types together, that is int, float and character array, into a single unit called as structure. So this is the flexibility that structure offers you. तो structure क्या होता है, एक derived data type है, it allows you to combine different data types together into a single unit. Now important point is, क्योंकि अब आपने structure में इन तीन को इकट्ठे लाया, you can treat it as a single unit, and that's a very 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 important point. क्योंकि जब अगर आपको function को pass करना है, you can directly pass it, I mean this structure. I'm repeating what I said. मिसाल के तौर पे अगर आपने ये स्टूडेंट की एग्जांपल ली, अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं यूज किया था, आपको किसी फंक्शन को पास करना है स्टूडेंट के डिटेल, आपको अलग से उसका नाम पास करना है, अलग से उसकी रोल नंबर जो इंट है और फ्लोट परसेंटेज जो फ्लोट है, आपको ये तीनों अलग से पास करने हैं। बट इफ यू पैक देम इनटू अ स्ट्रक्चर, then you have to just pass a structure, and that structure contains these 3, ठीक है ना। एंड आप खुद भी सोच सकते हो कि इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। एक इंसान को 3 चीजें देना, वन एट अ टाइम, ठीक है ना। अब उन तीनों को एक ही डब्बे में पैक करना, फिर एक चीज देना, यही डिफरेंस है, एग्जैक्टली द सेम। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। आप मानो आपके पास 3 डब्बे हैं, बड़ा, मीडियम और छोटा। अब आपको किसी को एक पास करना है, आपको बड़ा अलग से देना है, मीडियम वाला अलग से देना है, छोटा वाला अलग से देना है, 3 times you have to do it. But if you pack these 3 boxes into one big box, and by one big box I mean a structure, अब डायरेक्टली वही बड़ा बॉक्स दे दो, ठीक है ना। लेकिन अंदर उस बड़े डब्बे के वही 3 है, लेकिन इट इज अ सिंगल यूनिट नाउ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. So let me share screen. So ठीक है ना। So struct is the keyword, ठीक है ना। Then you can name anything. कल हमने नाम दिया था student, then this is where you will put every, जो भी आपको combine करना। कल हमने क्या किया था, नाम एक तो स्टूडेंट का है, that will be a character. Let's suppose length is 10, नाम 10 से बड़ा तो होगा नहीं, let's suppose, अगर होगा तो आप बड़ा भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने लिया था int roll number, fine. उसके बाद what we had taken float percentage, ठीक है ना, and remember to put a semicolon, ठीक है। So I named this struct is the key, इसका नाम मैंने student रखा, और these are the student details, उसका नाम, उसका roll number और उसकी percentage. Is it clear? Let me put a semicolon. Fine. Now what do you have to do? You have to write the main function and declare a variable of this type. तो आपको पता है जो अभी तक हम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। So how do you declare? Remember struct, you have to write struct, let's suppose student1. So what is this? This is student1 of type student. Student1 variable name जो आपने दिया, ठीक है ना, of what type? Student, और student का type क्या है? ये type, ठीक है ना। Is it clear? Now there is in structures what we call as dot operator. अब student1 dot name है नाम, student1 dot roll number है roll number, student1 dot percentage है percentage. Is it clear? And we know memory allocation will take place, it will take 18 bytes in RAM, ठीक है। I will repeat it, but still now you can do something like this. Let's suppose मैं ऐसे लिख सकता हूँ student1 dot name, ठीक है, इसका नाम रख दो let's suppose Dennis. Is it clear? Similarly student1, इसको हम कहते हैं dot operator, ठीक है ना। This is how you access the members of a structure. By the way, these 3 are called as members. This name, roll number and percentage, इनको हम members कहते हैं of this structure by the name student, ठीक है ना। And you access them using the dot operator. Similarly student roll number, you can give any value, let's suppose 45. Similarly student1 dot what? Percentage, you know,
You can give maybe percentages 88. Okay, is it clear? 88.6. Is it clear? Then you can even print it, or you could have printed it here straight away. ठीक है ना? I could have written something like this. Printf. So ठीक है ना? Okay, let me not do it here. Let me print it here. Printf. First one is what? It's a string, so I can use %s for it, and then it's student one dot name. So it will print what? It will print Dennis. ठीक है ना? इसी तरीके से I can then print what? I may print this. That is second one is that will be %d. Student one dot क्या आएगा यहाँ पे? It will be roll number. ठीक है? And similarly, you can do student one this printf %f student one dot this percentage. Is it clear? If I run it, I will get output this Dennis Ritchie and Dennis and 45. I can put a backslash n to take cursor to the next slide. So let's run it. Now there are some errors. Let's see what the error is. It is saying implicit declaration of printf student one dot name. Incompatible with not include or provide a declaration of printf. Okay, I forgot to write at the top hash include. ठीक है ना? So I will write hash. ठीक है? Is it clear to all? Clear है सबको? Now let's run it. Again, there are some errors. It is saying what? Return type error. This assignment to expression with array type. So student one dot name. So student one dot name is Dennis. So it's a character array. So it's giving me an error. Assignment to expression with array type. Student one dot name. So it should take that. Okay, let me skip it for the time being. Let me comment it out. Let's run it. So you are getting this value 45 for roll number. ठीक है? Let me take it out. Make it sure. We'll come to this. ठीक है ना? We'll come to this program. Now this is how structures work in your C program. ठीक है ना? We'll discuss it again in detail. Now I will shift the focus to the more important part, that is memory mapping of this. उसके बाद हम वापस आ जाएंगे इस पे. How exactly, ठीक है ना? This works. So let me share the screen yesterday that I shared. Just a moment. Yeah, ठीक है. So actually how structures work is like this. एक second. ठीक है. ये important है, ठीक है ना? So this was your character array, ठीक है ना? Sorry. 1 2 3 4 5 ठीक है? And then I will draw it with separate boxes. This and maybe with this. ठीक है? So ये जो है ना आपका ये आपका था वो जो आपने नेम रखा था, that is character array. That is it starts from what? Name of 0. Is it clear? ठीक है? उसके बाद this is what? Name of 1. ठीक है? और वो लास्ट वाला था जो आपका लास्ट इंडेक्स होगा, that is what? Name of whatever it is. ठीक है ना? Let's suppose it was 9 उसमें, ठीक है? And you know the addressing. If this is address 20, each will take 1 byte. So this will be 21. उसके बाद ये होगा 22, 23, 24, 25, and this will be 26. ठीक है ना? So let me change. This is 0, 1, 2, 3, 4. This will be 5. ठीक है ना? उसके बाद आपके पास क्या था? Then it was roll number. That is roll number. ठीक है ना? And this is उसके बाद आपके पास था percentage. Is it clear? Percentage. ठीक है ना? So this is 26. ये 4 byte लेगा. Sorry. This will be what? It will be 30.
and then percentage will take its 4 bytes, and this will be 34. Is it clear to all? And this whole is packed as a single unit that we call as structure, जिसका हमने नाम क्या रखा था? हमने नाम रखा था इसका. ठीक है ना? Are you getting my point? This is very important. So the student, and then you have dot operator. ठीक है ना? So I declared a structure by the name student, and then I created a variable of this type. ठीक है ना? मैंने फिर क्या किया था? Struct student student1. So student 1 dot operator, इसको हम dot operator कहते हैं, to access the member. 1 dot, let's suppose roll number. ठीक है ना? That is this, ये वाला, this, ये. Is it clear? जो भी यहाँ पे आपने दिया, इसी तरीके से student 1 dot percentage and student 1 dot name. ठीक है ना? So this is a structure, it's a single unit. Is it clear to all? So you pack it as a structure, and then you can access these members individually. ये सबको clear है? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क राइट नाउ. आप पूछो, अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क. हाँ, you people are with me or आप लोग Yes, सुन? sir. अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो. बट मेमोरी मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मेमोरी मैप को अंडरस्टैंड करो. हाउ मेमोरी मैप इज, इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर. ठीक है ना? एक सिंगल यूनिट है. वही एग्जांपल, आपने 3 छोटे बॉक्सेस को आप एक बड़े में डाल दिया. ठीक है ना? इज इट क्लियर? अगर आप प्लीज स्टॉप दिस स्क्रीन शेयरिंग. आप अपने स्क्रीन को शेयर मत करो. ME 1922 रोल नंबर. ठीक है? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना? एंड देन द डॉट ऑपरेटर थ्रू विच यू access. Now there are different ways of writing it. ठीक है ना? We will come to that how exactly we write all these different ways. ठीक है ना? And then how do we work with all this? ठीक है? So I hope this memory map is clear to you. अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, ठीक है ना? Then student 1 dot roll number and similarly others. ठीक है? Is it clear to all? So this is what we call as a structure. अब structure का फायदा क्या है? You can have an array of structures. Array of structures is, imagine, let's suppose आपको कोई question पूछता है that please do one thing. I want to store the details of 100 students. मेरा सवाल ध्यान से समझना. I want to store the details of 100 students. And हर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम और उसकी परसेंटेज. कितने स्टूडेंट्स का? 100 स्टूडेंट्स का. ये 3 डिटेल्स. अब एक तरीका क्या है? You have to take 100 int variables, you have to take 100 float variables, and you have to take 100 character arrays. Not a good thing, you can do it. लेकिन अच्छा तरीका क्या है? जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, you will put them inside a structure. Now that will be treated as a single unit, and you will create an array of structures. I'm repeating, array of structures. Of what length? Length 100. It will run from 0 index to 99 index in total. So, but it's an array of structures. और हर कोई स्ट्रक्चर खुद में क्या है? It contains 3 details. One is the character array name, second is roll number, third is percentage, and that will be accessed using the dot operator. बहुत important use है structures का. Is it? I mean, did you get what I said? किसी को आपको आया समझ what I said exactly? Yes, sir. तो प्लीज ये वाला रिपीट कीजिए. सिंपल सी बात है. अगर कोई आपको कहता है I want to store the details of let's suppose 500 स्टूडेंट्स की डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है. आप बोलोगे इसको क्या क्या डिटेल्स स्टोर करनी है? वो बोलेगा नाम करना है उसका स्टोर, रोल नंबर और परसेंटेज. ठीक है ना? एक तरीका क्या है? आप 500 इंट वेरिएबल्स लो, 500 कैरेक्टर एरेज लो, 500 फ्लोट वेरिएबल, हर 500 के स्टोर कर. लेकिन अच्छा तरीका वो नहीं है. यू कैन डू इट. अच्छा तरीका क्या है?
जो 3 डिटेल्स आपको स्टोर करनी है, दैट इज नेम, रोल नंबर एंड यू विल पैक देम इनटू अ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टूडेंट एक लॉजिकल यूनिट है ना, एक सिंगल यूनिट जिसके साथ ये 3 चीजें एसोसिएटेड है. यू विल पैक दिस कैरेक्टर, नेम, रोल नंबर एंड percentage into a single structure. That means these will become the members of your structure student, and then you will create an array of structures of length 100. You will create an array of structures of length 100. Is it clear? आप क्या create करोगे? You will create an array of structures of length 100. That array of structures will run from 0 to 99 because the indexing of array starts from 0. वो अब ये 100 स्ट्रक्चर्स है जो आपने इकट्ठे लाए हैं, लेकिन हर कोई स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है? नेम, रोल नंबर और परसेंटेज. इज इट क्लियर? और गेटिंग मी? वही मिसाल कि आपके पास अब 3 या मान लो 500 बड़े डब्बे हैं, आपने इन 500 डब्बों को इकट्ठे लाया इनटू एन एरे, लेकिन हर डब्बे के अंदर क्या है? 3 अपने डब्बे जिनको आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करो. Is it clear to all what I mean by array of structures? सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सोचोगे इट्स अ वेरी हैंडी थिंग टू हैव array of structures. ठीक है ना? ठीक है. So this is the concept of structures, how they work, and so let me take up this, and remember we access them using the dot operator. ठीक है ना? Now you can have a pointer to a structure. That means a pointer will take an address. When you go to that address, it will contain a structure. Or you can have a function returning a structure. ये सब कुछ possible है. ठीक है ना? अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रक्चर, मतलब अपना काम करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा है. कहां पे रिटर्न कर रहा है? जहां से कॉल किया गया. You can very well have a structure expecting a structure, sorry, a function expecting a structure. ठीक है ना? एक फंक्शन है, उसका आर्गुमेंट है, it expects a structure. Anything is possible. A function can return structure, it can take structure, it can do both. ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? ठीक है ना? Is it clear? कुछ भी, you can have anything. Literally you can have anything. ठीक है? So you can have, I mean, it can be anything. So this is how it works. So now let me talk about this was structures. ठीक है ना? After this, let's come to unions. Union और structure, they are closely related. ठीक है ना? Structure और union में बस एक ही difference है. By इसका keyword structure, उसका union है. लेकिन there is only one important difference, that is the okay, I will get back to it after some time. Let me take an important concept here, that is array of pointers versus pointers. ठीक है ना? Let me share the screen with you once again. ठीक है, so I'm sharing this screen. Let me keep it aside for some time. I'm talking about array of pointers versus multi-dimensional array. सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? सबको दिख रहा है? नहीं सर. देखो, there are two things that I will write. अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ. I will ask you the difference between the two. एक होता है, suppose let's name it country. ठीक है ना? Let's give it the length. चलो length 10 दे देते हैं. ठीक है? ध्यान से देखना. I will ask you this question. कंट्री, चलो 10 तो आप 10 नाम आप कहाँ बोलोगे? Okay, let's keep 10 name. बताओ कुछ countries के 10 नाम. Let's suppose Brazil is there. और क्या हो सकता है? ठीक है ना? स्वीडन, नीदरलैंड्स. अच्छा चलो लेट्स कीप इट 3 ओनली, अभी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? And let's create the same.
ठीक है, so this is 3 rows, 0 1 2 and 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कोई मुझे बता सकता है, फर्स्ट वन इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, सेकंड वन इज अ मल्टी डिमेंशन एरे. कोई मुझे, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी हाउ exactly they will be stored in your memory? Exactly what is the difference between these two? जिसमें और इसमें क्या है? ऊपर तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट वन इज एन array of pointers, second one is a multi-dimensional array having 3 rows and 11 columns. क्या बता सकता है मुझे कोई, how what will be the exact memory map of this? और बेटर कौन है, क्यों है, क्या है? What is the difference between these two? हाँ, anyone can try? हाँ, try please. First one is an array of pointers, second one is a multi-dimensional array. हम ज्यादा प्रेफर करते हैं पहले वाले को, that is array of pointers. उसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? हाँ बोलो. तो जो पहला वाला है वो उसको एक एड्रेस पे ले जाएगा. नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताओ, इन क्लियर वर्ड्स, ड्रॉ द मेमोरी मैप एंड लेट मी नो. मुझे बताओ एग्जैक्टली मेमोरी में कैसे स्टोर. हाँ बताओ बताओ, राहत शफी बताओ. सर इसमें जो मल्टी डायमेंशनल एरेज है उसको हम फिर बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. मल्टी डिमेंशनल एरे को बाद में मॉडिफाई, मगर क्यों नहीं कर सकते बाद में मॉडिफाई? स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते. अगर एरे में आप देखो, आपके पास दो तरीके हैं आतिफ किसी नाम को स्टोर करने का, या तो डायरेक्ट स्ट्रिंग करो तब मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एरे में कर दिया फिर तो इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो ना उसको इंडेक्स की. Are you getting my point? Clear है? इसमें क्या डिफरेंस है? I mean, this question you will not find in most of the books. It's given in Dennis Ritchie's K&R. Dennis Ritchie की जो C programming जिसने लिखी है, Dennis Ritchie, the famous person, his book, he has, ये question आपको शायद ही किसी बुक से मिल जाए. Very few. I guess K.N. King has also touched this. क्या डिफरेंस आपको लग रही है? बेटर मैंने आपको बता ही दिया कि पहला वाला ये एरे ऑफ पॉइंटर्स ही हम ज्यादा यूज करते हैं, मल्टी डिमेंशनल एरेज हम ज्यादा यूज नहीं करते. बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों है, क्या है, मतलब एग्जैक्टली हाउ इट विल बी स्टोर्ड. अच्छा, लेट मी टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज, लिसन टू इट केयरफुली, ठीक है ना. पहला जो है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ array of pointers, ठीक है, by the name country having length 3, that means it runs from country 0 to country 2, that is country 0, country 1, country 2. it's an array of pointers, मतलब वो तीनों एड्रेस है. क्या है? एड्रेसेस है तीनों. array of pointers, country 0 is an address, country 1 is an address, country 2 is an address. खुद ये एक array है, contiguous, इकट्ठे, ठीक है ना. ये खुद अपने 4 बाइट लिखे, मतलब 12 बाइट. लेकिन जब आप उन एड्रेसेस पे जाते हो, पहले एड्रेस पे जाके आपको स्ट्रिंग ब्राजिल मिलता है कहीं पे रैम में, कहीं पे, आई डोंट नो वेयर इट इज. ब्राजिल टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, स्ट्रिंग व्हिच यू कैन नॉट म्यूटेट, व्हिच यू कैन नॉट चेंज, इम्यूटेबल. कंट्री 1 पे जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके आपको स्वीडन मिलता है, टर्मिनेटेड बाय नल. कंट्री 2 पे जाके नीदरलैंड, ठीक है. So if you look at the memory requirement of the array of pointers, इसकी total memory requirement कितनी होगी, ठीक है ना. I will draw the memory map of it, ठीक है ना. Now let's come to the second, that is multi-dimensional. It is 3 rows and 11 columns, ठीक है ना. मतलब 3 rows 11 columns, मतलब country 0 row, country 1 row, country 2 row, और हर किसी रो में कितने एलिमेंट्स है? 11 एलिमेंट्स. मैंने आपको पहले ही बोला है how multi-dimensional arrays are stored. They are stored in the row major order. That means country 0, country 1, country 2. और country 0 खुद में क्या है? It's an array of how many elements? Of 11 elements. Similarly, country 1 is an array of how many elements?
6 बजे चलेंगे। इज इट क्लियर? क्या बकवास कर रहे हैं? अबे अभी कहाँ? अरे यार नहीं मुझे प्लीज, पता, जब पूरा गांव इसके नीचे को तब गिरेगा। चल ठीक है, अरे प्लीज स्विच ऑफ। ये कौन है? जेनोसाइड दबा था। ठीक है, पता नहीं पहले ये कौन छोड़ दे, तो ठीक है ना। सो कंट्री 2 इट्स एन एरे ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 11 एलिमेंट्स। अब आपको मैंने हिंट भी दे दी, और आपको मैं हिंट भी दे देता हूं, पहला हम एरे ऑफ पॉइंटर्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ लेस स्पेस इन रैम। अब मुझे आप बता सकते हो कि दोनों में कौन कितनी जगह लेगा रैम में? क्विकली नाउ, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब बताओ पहली एरे ऑफ पॉइंटर्स कितनी जगह लेगा इस केस में रैम में, बताओ। बताओ। हाँ, कैन यू नाउ ट्राई इट आउट? तो बता दिया मैंने सारा। चल लेट मी ड्रॉ इट, एक्चुअली वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम। अभी लेकिन याद रखना, ब्राजील, स्वीडन एंड नीदरलैंड्स, ठीक है ना। सी, देखो जो पहला केस था ना, दैट वाज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। आप लोग मेरे साथ हो ना, यू पीपल आर विद मी ओनली। जी सर। See, it was like this. This was country 0, ठीक है ना। This was country 1 and this was country 2. Is it clear? It's an array of pointers, पहला वाला, ठीक है ना। मतलब ये सारे एड्रेसेस है, ठीक है। Let's suppose the address here is 60, here it's maybe 90, and let's suppose here it's maybe 120. It can be anything. ये एरे है, ठीक है ना, खुद में। सो इसका अपना एड्रेस लेट्स सपोज इट इज 30, ठीक है ना। वी नो एड्रेसेस टेक 4 बाइट्स, सो दिस विल बी 34, दिस विल बी 38, and this will be what, 42. so this is an array of pointers. अब इस 60 एड्रेस पर जब मैं जाता हूं रैम में, आई गेट व्हाट, आई गेट, क्या मिलता है मुझे? पहला क्या था? ब्राजील, BRAZIL and L, and I know that character takes 1 byte. Let's suppose इसका अपना एड्रेस है कुछ और, I don't care about it, maybe it might be 200, I don't know, ठीक है ना। मुझे तो 200, 201, 2, 3, 4, 5, so ये कितने बाइट ले रहा है? एंड बट ऑफ कोर्स टर्मिनेटेड बाय द null character. This is how strings are stored. इसको आप चेंज नहीं कर सकते ब्राइज को, इट्स अ स्ट्रिंग, यू हैव नॉट स्टोर्ड इट इन एन एरे। तो ये कितने ले रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाइट। कितने ले रहा है? 7 बाइट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से व्हेन यू गो टू दिस एड्रेस, दैट इज एड्रेस नंबर 90, यू विल फाइंड व्हाट, क्या मिलेगा? क्विकली बोलो ना। विल फाइंड स्वीडन टर्मिनेटेड बाय null character. स्वीडन कितने ले रहा है? 7 बाइट ये भी ले रहा है। Similarly, when you go to this address, that is 120, you will find Netherlands. जरा नीदरलैंड गिनो कितना आ रहा है? नीदरलैंड्स कितने आ रहे हैं? 10। नीदरलैंड आता है 10, नीदरलैंड आता है 11। और null collector लेके हो गए कितने बाइट्स? 12। अगर नीदरलैंड्स लेंगे तो 11, और null character लेके कितने हो गए? 12 बाइट्स। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब आप इनको ऐड अप करो, लेट्स सी हाउ मच मेमोरी इट्स टेकिंग। एक तो कंट्री अपने ले रहे हैं 30 से 12 बाइट, मतलब 12 बाइट, ठीक है, प्लस 7 प्लस 7 प्लस, इस केस में शायद डिफरेंस ना हो लेकिन आपको समझ आ जाएगा, प्लस what is this? This is 24 and 14, that is 38 bytes. That means in total it is taking how many bytes? Is it clear to all जो मैं बोल रहा हूं? सबको क्लियर है ना? ठीक है,
38 बाइट्स। नाउ लेट्स कम टू दैट मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा था, कितने आपके थे, आपके 3 रोज थे और कितने थे 11। आप बोलो कि सर कैरेक्टर तो एक ही ले रहा है। तो यहाँ पर ये 12 + 7 + 7 + 12 कैसे आ गया? 7 ये तो आपका, सिर्फ 12 + 7 + 7 होगा ना, 3 ही कंट्रीज है ना। और अरे ये भी तो आप मेमोरी में ऐड करोगे ना, जो पॉइंटर ले रहे हैं, ये एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होगी, ये भी तो अपने 12 बाइट ले रहे हैं ना, ये वाले, ये दिस पॉइंटर भी तो अपने 4 बाइट्स ले रहे हैं ना, 3 पॉइंटर कंट्री एरे। इज इट क्लियर? For 12, yes. देखो इट सम्स अप टू 38, ठीक है ना। इट सम्स अप टू हाउ मेनी बाइट्स, 38। वो जो मल्टी डिमेंशनल एरे कंट्री आपने लिया 3 रोज एंड 11 कॉलम्स, दैट मींस 3 11s are 33, ठीक है। वो हर कोई लेगा एक ही बाइट, बिकॉज कैरेक्टर टेक्स हाउ मेनी बाइट्स, ओनली 1 बाइट, तो दैट विल ओनली सम अप टू 33 बाइट। इन दिस केस आप बोलेंगे सर फिर तो वही बेटर है, वो नहीं बेटर है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सही नहीं ली। अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था एग्जाम्पल को। अब आप इसी को ऐसे समझो कि लेट्स सपोज यू हैव टू स्टोर द यू हैव टू स्टोर, लेट्स सपोज कंट्रीज, आपके पास 50, पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज है, ठीक है ना। आपको अगर 200 कंट्रीज स्टोर करनी है, ठीक है यार, लगा लो आपको लेट्स सपोज 200 कंट्रीज है, और सबसे बड़ी कंट्री का नाम जो होगा वही डिसाइड करेगा कि सबसे ज्यादा स्पेस कौन लेगा। इन दिस केस इट वाज नीदरलैंड्स। अब रखो चलो नीदरलैंड्स ही है, ठीक है। दैट मींस मल्टी डिमेंशनल एरे में आपको कितना चाहिए, मल्टी डिमेंशनल एरे में आपको चाहिए 200 कंट्रीज, मतलब रोज 200 होने चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय नीदरलैंड अगर सबसे बड़ा नाम है, दैट इज हाउ मच 12। दैट मींस 200 मल्टीप्लाइड बाय 12, वो कितना होगा, वो हो गया 2400 बाइट्स। 200 कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। दैट मींस 2400 बाइट्स। लेकिन अगर आप एरे ऑफ पॉइंटर्स यूज करोगे तब आप देखोगे कि वो कितने कम लेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? लेट मी डू इट, टाइम रन आउट हो रहा है, लेकिन आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। व्हाई डू वी प्रेफर एरे ऑफ पॉइंटर्स? देयर आर मेनी रीजन। एक तो स्पेस भी कम लेता है और फास्ट एक्सेस भी है, ठीक है ना। बट स्पेस आप सीधे समझ सकते हो कम क्यों ले रहा है। इस एग्जाम्पल में नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने 3 ही कंट्रीज ली। इट्स नॉट ए गुड एग्जाम्पल, ठीक है। विल टेक इट अप अगेन, जस्ट वेट फॉर दिस। तो जब हमने किया ना ये लाइक जब हम लेंगे ना मल्टी डायमेंशनल का, तो तब हम एक तो आपने एग्जांपल दिया ना, वो 200 × 12 हो जाएगा, मैं क्योंकि हम अभी दिखा नीदरलैंड दूंगा, जैसे अभी एग्जांपल अभी मीटिंग को खत्म होने दो, आई विल डिस्कस दिस अगेन, वेट करो आप, ठीक है। मैं अभी ये और डिस्कस करेंगे, वेट करो। लेट मी स्टॉप एंड द मीटिंग, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ वापस।